और स्कूल के हिसाब से लगभग तुम्हारा मार्क्स ये आ सकता है, मतलब इतने मार्क्स का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला कौन सा, कहां से, कमर्शियल मैथमेटिक्स से जीएसटी। ये चैप्टर को छूने से भी टीचर लोग भी डर रहे हैं क्योंकि उनको भी क्लियर नहीं होता है। तो जीएसटी का जो कंसेप्ट है तुम लोग का आज वीडियो भेज देंगे, बहुत सिंपल होता है जीएसटी, बहुत हार्ड नहीं है। जीएसटी से एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, पक्का रखो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। सीधा सा बात है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पे। तो इंटर स्टेट होता है जीएसटी जो है, ये क्या होता है, ये सारा हम तुमको अच्छे से वीडियो बना के भेज देंगे इसके बारे में। एक क्वेश्चन तुम लोग इससे आएगा ही आएगा, और ये सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। सीधा सा एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तुम्हारा आंसर आ जाता है। तो इसके बाद इसको हम पढ़ा देंगे वापिस से अच्छे से, ठीक है। कल सुबह अगर होगा तो कल ही बता देंगे, लेकिन ये बता देंगे। बैंकिंग अभी रिसेंटली तुम लोग को बताए थे, इससे भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन बता रहे हैं और इसका वेटेज बता रहे हैं 4 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, 3 या 4 यही मार्क्स का क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक क्वेश्चन का तुम लोग कंपलसरी में बोल रहे हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स में जीएसटी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें होता है ए बेचा बी को, बी बेचा सी को, सी बेचा डी को, बी तक जाता है। तो यहाँ एंड यूजर होता है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या टैक्स देता है, नहीं, ठीक है। तो जीएसटी वो पे नहीं करता, वो जीएसटी पे नहीं करता। तो एंड यूजर जो है कभी भी टैक्स पे नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा है वो चाहे ए बी या बी सी, अगर एंड यूजर तो वो पैसा नहीं देगा। तो ये सब चीज हम बताएंगे। फिर सी जीएसटी एस जीएसटी एक जगह लगता है और तुम्हारा आई जीएसटी एक जगह लगता है, ठीक है। तो ये चीज हम तुमको बता देंगे क्लियरली, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल। हम बना के भेज देंगे तुम लोग का, 10 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, देख लेना। बैंकिंग बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें तुमको 2-3 चीज का ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहले कि पैसा जो देते हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, एंड ये पैसा जो दिया जाता है वो मंथली पैसा दिया जाता है। हम लोग को रिकरिंग अकाउंट पे बोला गया है, क्या चीज पे बता रहे हैं, रिकरिंग। तो रिकरिंग जो है वो मंथली डिपॉजिट करते हैं। तो पैसा जो भैया आप मंथली दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड पी। अगर मान लें हम 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो पूरे साल भर में कितना रुपया जमा कर दिए, 1200 कर दिए। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये जो 100 रुपया इज योर एन, और पी तुम्हारा पी, ये क्या है तुम्हारा पी, और ये जो टाइम हो गया ये एन हो गया, इंस्टॉलमेंट्स। ये एन क्या बुलाते हैं इसमें, इंस्टॉलमेंट। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिए थे, क्वाड्रेटिक बना था, ठीक है। बहुत बच्चों को बोनस दे दिए थे, बोनस नहीं सही आ रहा था। तो वो 5 ईयर जो भी आ रहा था, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या फॉर्मूला तुम लोग को इस पे ध्यान देना है, देख लो। पहला तो यहाँ पे क्या पढ़ना है तुम लोग को, देखो इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, P इंटू आर इंटू n+1/2400। इससे तुम्हारा निकल जाएगा इंटरेस्ट, इससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। फिर भैया मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट जो बुलाना बुलाओ, तुमको तुम्हारा पैसा जमा वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो तुम एनपी मिलेगा, क्या मिलेगा, एनपी। जैसे तुम 100 रुपया जमा किया 12 महीना तक, तो कितना आ गया तुम्हारा, 1200 आ गया। तो यहाँ पे दिस इज एनपी, ये क्या है, एनपी। प्लस भी इंटरेस्ट का अमाउंट भी आएगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट तुम अलग से कैलकुलेट किए तो ये वाला है। अगर इंटरेस्ट को अलग कर लो तो ये सिंपल बन जाता। बहुत बार इसमें क्वेश्चन यही देता है कि मैच्योरिटी अमाउंट दे देता है और तुमसे एन या पी का वैल्यू मांगता है, क्या मांगता है, एन या पी का। तो यहाँ पे इसी को फॉर्मूला बना लो, क्या बन जाएगा भैया, एन पी प्लस इंटरेस्ट को क्या लेंगे, पी आर एन n+1/2400। अब तुम लोग को भी इतना बुद्धि है कि इसमें एनपी को क्या कर लो, कॉमन ले लो और फॉर्मूला बना लो। तो रटना नहीं है यहाँ पे, कुछ सिंपल सा चीज है यहाँ पे जो तुमको बनाना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तुम्हारा फंसने का बस एक ही चीज है कि एन अगर आता है तो क्वाड्रेटिक बन जाता है, उसको थोड़े तोड़ने में टाइम लगता है। इसी में तुमको क्वेश्चन आना ही आना है, क्वेश्चन, और तुमको बना के आना है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुके हैं, आज भी हम तुमको 3-4 क्वेश्चन देंगे, जो बना लेगा तुम्हारा काम बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, 10th क्लास का मैथ्स 9 से ज्यादा इजी होता है, फिर बार बार बोलते हैं तुम लोग को। एक क्वेश्चन तुम लोग इससे उम्मीद करो इस चैप्टर से, जो कंपलसरी में आएगा, वो भी 4 मार्क्स का आएगा। हो सकता है रेट निकालने दे दे, हो सकता है इंस्टॉलमेंट निकालने दे सकता है, हो सकता है मैच्योरिटी अमाउंट निकालने दे दे। तो 2 क्वेश्चन, मतलब एक का सब 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, हो गया तुम्हारा ये दूसरा चैप्टर। तीसरे पे चलते हैं, यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है कौन सा पार्ट, यहाँ पे खत्म हुआ तुम्हारा कमर्शियल मैथमेटिक्स। अब चालू होगा तुम्हारा अलजेब्रा वाला पार्ट। तो लीनियर इक्वेशन अब सब बच्चा बना लेता है, अभी भी टेस्ट लिए थे तो गलती कहाँ के कर देता है, यहाँ पे देखो तुम्हारा साफ साफ लिखता है, क्या सुन ले, लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन फॉर x इज इक्वल टू NWZR, n इज योर नेचुरल नंबर। भैया 1 से स्टार्ट होगा इंफिनिटी तक जाएगा, होल है 0 से स्टार्ट होगा इंफिनिटी तक जाएगा, रियल नंबर भैया -इंफिनिटी से
प्लस इंफिनिटी। तो भैया यहाँ पे इसी में तुमको ध्यान देना है कि अगर हमको नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो इसी में हम लोग नंबर लाइन को घसते हैं, इसी में नंबर लाइन को क्या करते हैं, घसने का कोई काम नहीं है। तुम लोग को बोले हमेशा ऐसे सेट करना। जैसे एक इनइक्वलिटी आ रहा है क्या, 7 जो से बड़ा है, ठीक है, -7 से बड़ा है और 7 से छोटा है, इसको यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, इधर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो हम इधर -7 दिखाए और इधर क्या दिखा दिए, 7। तुम्हारा टीचर यहाँ खुश नहीं होगा कि तुम -7, -6, -4 से लेके ऐसे करके लिख रहा हो, उससे तुम बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। तुमको मेन चीज जो है ये देखो, ये डीप सर्कल हो गया क्योंकि ये इंक्लूडेड है, ये क्या है, इंक्लूडेड। और यहाँ पे तुम कौन सा सर्कल बनाओगे, हॉलो, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है इसमें। ये रियल नंबर में ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अगर हम यही बोलते हैं कि इसी में बताते x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होता, तो तुम्हारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाता बताओ, 7 से छोटा है ना भैया, तो 1 2 3 4 5 6 तक आता, 7 नहीं आता। और उसमें ऐसे करके सर्किल बनाते, देख लो 1 2 लेके 6, क्या 0 इंक्लूड किए हैं, वो किस में इंक्लूड करते हैं, होल नंबर में। अब भैया यहाँ पे जेड का मतलब क्या हुआ था, इंटीजर। तो अगर इंटीजर रहता तो फिर से क्या होता, यही सेम चीज रहता। अब तुमको लिखना पड़ता -6 -5 पूरा लिखना पड़ता, ठीक है ना। तब वहां 7 इंक्लूड नहीं होता, -7 से 6 तक रहता, लेकिन उसमें सेट नहीं करते, उसमें क्या बनाते, गोल गोल। तो ये चीज ध्यान रखना, 1 मार्क्स नहीं तो चला जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में हर बच्चा मार्क्स उठाता है, तो तुमको भी उठाना है। यहाँ पे कोई बच्चा मार्क्स उड़ा मत लेना अपना, नहीं तो तुम लोग दूसरे से पीछे रह जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन और नंबर लाइन, एक क्वेश्चन पक्का ही है, वो पहला सेक्शन ए में पहला ही क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पहला क्वेश्चन में चाहे तो तुम्हारा तुमको मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन, या नहीं तो तुम्हारा आजकल देने लगा कंपोनेंडो डिविडेंडो से। कहां से आने लग गया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। लास्ट 3 साल का अगर देखेगा तो शायद 2 साल तुम्हारा कंपोनेंडो डिविडेंडो पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस पे चलते हैं। उसका पूरा वीडियो डला हुआ है, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है चलो देखो। अब सबसे खुशखबरी वाला बात यहाँ पे ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया है, सॉल्विंग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ये चीज जो है देखो, तुमको यहाँ पे क्या करना है, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है, एक मिनट रुकना। अब सुन, यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में ही आता है, क्या, सुनना ध्यान से। हम तुम लोग को ये बात पहले भी बताया, क्वाड्रेटिक से कल भी तुमको ये मतलब नेक्स्ट एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आएगा, या बोर्ड एग्जाम हो तो उसमें क्वेश्चन आएगा क्या, डिस्क्रिमिनेंट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के पे क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो उसमें क्या बोलता है, हैज इक्वल रूट्स, क्या बोल देगा, जब इक्वल रूट्स बोलेगा तो बताओ डी का वैल्यू किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर। किसके बराबर कर दोगे, अभी तुरंत एक क्वेश्चन दे रहे, बना के दिखाओ, ठीक है। हैज इक्वल रूट्स पे तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, तुमको हम क्वेश्चन दे रहे, सब बच्चा भी बना के दिखाना मेरे को। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, ध्यान से सुनना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अच्छा ठीक है, फॉर विच x इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तुमको इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें बोलता है x इसका सॉल्यूशन है, x इसका क्या है। पहली बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन आता है, ठीक है, 2 डिग्री का इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन आएगा, जिसमें से तुमको एक सॉल्यूशन दे दिया, एक सॉल्यूशन। अब ये वाला सॉल्यूशन पुट करके पहला काम तो तुम लोग क्या निकाल लेगा, k का वैल्यू, फिर k का वैल्यू पुट करके वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उससे दूसरा निकालना है। ये डी वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इस पे क्वेश्चन रहता है, ये b2 नहीं है, b स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना, नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन पक्का रहेगा। तुमको कल क्वेश्चन होगा कि एक इक्वेशन है दैट हैज इक्वल रूट्स, जिसका रूट्स क्या है, इक्वल। तो तुमको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तुमको वहां पे डी का वैल्यू किसके बराबर कर देना है, 0। तो तुम रूट्स निकाल लेना उसका, फिर उसका वैल्यू पुट करके फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बनवाने दे अभी, ठीक है, होमवर्क दे देंगे हम तुम लोग को। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन यही था, यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पे यही कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है जहाँ पे रूट निकालना पड़ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो रूट अगर नहीं आता निकालने तो बोलना, फिर वो भी बताना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे यही एक क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो ठीक है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना, ये सेक्शन ए में ही आता है।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा वीडियो इक्विवेलेंट प्रोसेस देख ले, सारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सारा का सारा क्या है वो तुम लोग वीडियो देखना पड़ेगा, तुम लोग को फॉरवर्ड कर करके देख सकता है, कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर सकता है। फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम सबसे इजी चैप्टर है, तुम लोग को भी पता है, ठीक है। इसमें भैया क्या आएगा क्वेश्चन, इसमें हमेशा एक चीज जो तुम लोग भूल जाते हो, एफ लिखना भूल जाते हो। कोई भी इक्वेशन को दिखाना है तो एफ से दिखाएंगे, जिसमें तुम x का वैल्यू जो भी होता है, जैसे x माइनस टू इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू आ गया 2, भैया f इज इक्वल्स टू 2, और जो भी बोलेगा लीव्स नो रिमाइंडर, लीव्स नो रिमाइंडर, तो क्या चीज के बराबर आ जाता है 0। लीव्स रिमाइंडर -2, तो किसके बराबर आ जाएगा भैया, दो इक्वेशन है, दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो दो इक्वेशन को एक को एफ से दिखा, एक को gx है, तो दोनों क्या कर दिए बराबर, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और हार्डली एक क्वेश्चन वो आता है क्या कि जिसमें तुमको हिट एंड ट्रायल का यूज करना पड़ता है, ये भी रिसेंटली आते रहा है क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें फैक्टर खुद से निकालना, इक्वेशन दे देता है और फैक्टर निकालना पड़ता है, तो तुमको हार्डली x 1 प्लस माइनस और इतना में ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। x प्लस माइनस 1, x प्लस माइनस 2, इसी में तुम्हारा एक फैक्टर आता है, दूसरा तीसरा फैक्टर निकाल सकता है। साफ साफ यहाँ पे दिया है कि तीसरे डिग्री से ऊपर नहीं पूछ सकता है, यहाँ पे देखो नोट में लिखा हुआ भी है कि 3 डिग्री से ज्यादा नहीं पूछ सकता है, और कभी आया भी नहीं था, पहले भी कभी नहीं आया था, तो तुमको 3 डिग्री तक का ही करना है। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, अभी फिर से बनाओ, लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन दे रहे, बैठना मत बनाना। हाँ डिवाइड करने वाला, 1 मिनट खाली दे देना। हाँ लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड जो बुक में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन खाली, बस एक क्वेश्चन वही नाम का प्रैक्टिस कर लेना बुक में, एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज में ही सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अलग अलग प्रोफाइल वो ही बना लेगा, तेरा काम बन जाएगा, ओके। इसके बाद आजा, क्या है भैया, मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को कमांड है बट एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको एक चीज हम सिखा देते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला बात, दो तरह का यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है। क्या कि मल्टीप्लीकेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन आता है, या कभी एक्स और वाई का वैल्यू निकालने आ जाता है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आता है, आई मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज तुम लोग को पता ही है। हम तुमको बस बताएंगे अभी यहाँ पे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। भैया यहाँ पे आप देखो, ऐसे करके हम यहाँ पे लिख रहे, सुना ध्यान से, ए बी सी डी, इसका ऑर्डर बताइए, ये होता है रो R1 R2, ये होता है कॉलम C1 C2, तो रो बाई कॉलम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं m बाई n से, m बाई n से। तो मल्टीप्लीकेशन कभी पॉसिबल दो नंबर के बीच में तभी होगा, नंबर नहीं बोल के यहाँ मैट्रिक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेट ऑफ नंबर्स रहता है। यहाँ पे भैया तभी पॉसिबल होता है जब इसका क्या बराबर होगा, से हम ए बी करके सी निकाले, ए बी करके क्या निकाले, सी, तो ए का ऑर्डर हम मान लेते हैं 2/2 है, ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सुनो, तो पहला चीज तो 2/2 नहीं होना चाहिए, इसका रो, ठीक है, इसका ये कॉलम है, कम से कम इसका कॉलम इसके क्या चीज के बराबर होना चाहिए, रो, तो ये चीज ध्यान रखना, रो जो है इसका क्या चीज के बराबर आना चाहिए, कॉलम के बराबर। अब हम यहाँ पे बाई 3 कर देते हैं। अब बताओ जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा जो भैया बचा हुआ नंबर था, ये एम और ये एन, इसका, तो देखो यहाँ पे ये 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है भैया, जो रिजल्टेंट बचा था, जैसे यहाँ पे आपका 2 बचा था, यहाँ पे 3 बचा था, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि बी पे डिपेंड कर रहा है, बी के क्या चीज पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, भैया पहला का रो तो दूसरा का कॉलम, ये ध्यान रखना है। भैया क्या ए बी बी ए के बराबर होता है, एकदम नहीं होता है, ए बी बी ए के बराबर कभी नहीं होगा।
तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव यहाँ नहीं लग रहा है कि 2 into 3 3 into 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इसका इस तरीके से होता है। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मैट्रिक्स ही गायब कर देता है और वो मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, वो मैट्रिक्स तुमको क्या करना पड़ता है, निकालना। तो उसके लिए भैया क्या होता है, जैसे कि ax, बहुत बार ऐसा आता है ax इज इक्वल्स टू i, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर निकालने के लिए हमको इसको भी देखना पड़ेगा और इसको भी देखना पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पे तुम लोग को बता दे रहे हैं, क्या लिखवा ही देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे के क्या चीज के बराबर होगा, रो के, ठीक है, ये चीज। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो क्या चीज के बराबर हो जाता है, पहला का रो और दूसरा का कॉलम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। पहला हम ये क्या बताए कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, इफ पॉसिबल। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब है, जब पहला का कॉलम दूसरे के क्या चीज के बराबर होना चाहिए, रो। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या है, इसको ऑर्डर बुलाते हैं, ठीक है। m/n इज योर ऑर्डर। वो होगा कि पहला का रो और किसके बराबर आ जाएगा, दूसरे के कॉलम, ठीक है ना। रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्चुअली इसमें तुमको ये दिखाना चाहिए, हमको ये इक्वल तो नहीं होगा, वहां पे क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। ये सही हुआ लिखने का तरीका। तो ये चीज ध्यान रख। लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, वो कैसे डिपेंड करेगा, पहला का रो दूसरे का कॉलम, ये ध्यान रहेगा तुम लोग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन करवा ही देते। करवाना क्या, टेस्ट में तुम लोग को क्वेश्चन पूछे थे, उसका पेपर को निकालो, फेंक दियोगे या समोसा खा लियोगे क्या। अब आगे बढ़ते हैं, देखना तुम। इसके बाद आता है एपी, सबसे इजी चीज है जो सबसे हार्ड बना देते हो तुम लोग, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन, फॉर्मूला। यहाँ पे 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। एपी भी 3 साल ही हुआ है आगे आईसीएसई में, ठीक है, सीबीएसई में बहुत पूछा। इसको बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ दास गुप्ता यूज क्या नाम है उसका, कॉन्साइज से बनाओगे। कॉन्साइज का सिर्फ क्या देखना है तुमको, उसमें बहुत एक्सरसाइज हट जाएगा। कारण इसमें क्या है, हटा दिया गया है, साफ लिखता है फाइंडिंग देयर जनरल टर्म दैट इज टीएन। टीएन का फॉर्मूला बता, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देख यहाँ पे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल में तुमको हमेशा 3 वेरिएबल दिया रहेगा, तीसरा चौथा वेरिएबल निकालना रहेगा। तो पहला नंबर a है तो दूसरा नंबर क्या होगा, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। अब इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव एपी। तो गधा की तरह लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, गलत है। क्या लेगा, a माइनस डी भी तो भैया पीछे आ रहा है, तो लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस क्या आ जाएगा, d। ये लेना, 3 से ज्यादा पूछेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि तुमको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी का सम दिया हुआ है 54। इससे क्या फायदा होगा भैया, जब जोड़ेंगे तो सारा डी कट गया तो 3a इज इक्वल्स टू डायरेक्टली कितना आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। a का वैल्यू 18 निकल गया। अब फिर हम लोग d का वैल्यू प्रोडक्ट दूसरा इक्वेशन भी देगा उससे निकाल लेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है इसके सम पे। दूसरा क्वेश्चन जो आता है इसके सम पे आता है, जल्दी बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है भैया। सम का जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एक और इसी से फॉर्मूला बता जनरेट करते हैं। लास्ट टर्म अगर दिया रहता है तो क्या आता है, n/2 a प्लस l लास्ट टर्म, ठीक है। ये सेम ही चीज है भैया, लेकिन ये फॉर्मूला तब फायदा दे देता है जब हमको लास्ट टर्म दिया रहता है। जब क्या दिया रहता है, तो यही 2 फॉर्मूला पे पूरा एपी बन जाता है। एपी बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है एपी से। 2019 और 18 में ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय इंक्लूडेड नहीं था ये चैप्टर। क्या नहीं, ये वर्ड प्रॉब्लम में भी यही रहता है। तो फाइंडिंग द जनरल टर्म और फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट एंड एट्थ टर्म, तो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। तुमको कभी पूछ लेगा, जैसे अभी हम टेस्ट में क्वेश्चन जो की दिए वही कर लेगा काफी उसमें भी, ठीक है, और कुछ करने का काम नहीं है तुम लोग को। अब चुप रहो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे खास बात फिर से बता देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा। तुमको यहाँ साफ साफ लिखता है, देखो क्या क्या पूछने वाला है। इसमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी है, देख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन।
हो सकता है तुमको क्वेश्चन जो आ जाए वो किससे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे तुम लोग को फिगर प्लॉट करने दे दे, तुम लोग को क्या प्लॉट करने दे देगा, फिगर प्लॉट करने, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वाला वीडियो हम तुम लोग को पर्सनली भेज देंगे आज, वो देख लेना, बहुत कुछ समय का ही वीडियो है, 10 मिनट का काफी है, वो देख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। यहाँ पे ये सब जो लाइन है बहुत सिंपल सा लाइन है, जैसे एक दो चीज बता देते हैं। अभी हम रिसेंटली तुमको बताए थे कि एक्सिस है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, अभी करवाए भी है। अब पॉसिबल नहीं एक दिन में तुम लोग पूरा बुक बनाने बोल दो तो। यहाँ पे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन, इस पे पॉइंट जो लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट, और सेक्शन फॉर्मूला ध्यान रखना, m/n जो वाला है उस पे ये क्वेश्चन आएगा। तो वो जो क्वेश्चन अभी करवाए थे इस पे यही क्वेश्चन बचता है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछेंगे गुलाम सर, ABCD अगर है तो तुमसे पूछा जाएगा कि इसका D वर्टेक्स निकाल के बताओ, ठीक है। तुमको यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है तो मिड पॉइंट है, ये पहले ये वाला पॉइंट निकाल लोगे, फिर ये वाला पॉइंट दिया रहेगा तो ये और ये भी बराबर है, ये पॉइंट निकल गया तो इससे ये वाला पॉइंट निकाल लोगे, ये आएगा क्वेश्चन, देख लेना, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, कुछ नहीं है, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। और एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देते, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC या BD या कुछ भी बोल दे, किसी का भी इक्वेशन लगाना है तो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा देगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला। वो देखो, चलो अब देखो आगे क्या बता रहा है। तो ये है पूरा तुम्हारा, ये इसका तो हम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए, इसको अगर देख लेगा तो पूरा ये 10 मार्क्स का तुम्हारा एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन भी करवाया हुआ है जो अभी रिसेंट तुम लोग को रिवीजन करवाए थे, इसका तुम लोग को भेज देंगे, वो देख लेना जरूर से। अब यहाँ पे आता है ज्योमेट्री, ये वाला पार्ट बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो इसको हम अभी सजेस्ट करेंगे छोड़ दो, ठीक है। जिनका नहीं बनता है इसे छोड़ दो, लेकिन इसमें भी कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता है, ये ऑप्शनल आता है, ये ऑप्शनल पार्ट में आता है। तो अभी जिनसे नहीं बन रहा है, एग्जाम बोर्ड तक का तो रेडी करवा देंगे, अभी के लिए छोड़ देना, दूसरे चैप्टर में ज्यादा ध्यान दे दोगे तो ज्यादा फायदा करेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है स्केल फैक्टर पे आता है, देखो क्या लिखता है, सम एप्लीकेशन प्रूफ, कोई भी प्रूफ नहीं है, प्रूफ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। बहुत सारा का प्रूफ जो है वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम बताए हैं वीडियो में, बेसिक प्रोपोर्शन बताया, उसका यूज क्या होता है भैया, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ये लीजिए एक ट्राइंगल है ऐसे, इसका नाम भैया आवाज नहीं आ रहा है, भैया आवाज नहीं आ रहा है, भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आवाज नहीं आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे करके बनाए, ये बाय ये इज इक्वल्स टू किसके बराबर कर दिए, इसके बाय इसके कर दिए, बस यही है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। अब आता है तुम्हारा सर्कल, सर्कल में भैया देखिए तुम लोग को जो बनाई है 8 से 10 मार्क्स का है, और सारा क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, एंगल प्रॉपर्टी, एक एक करके प्रॉपर्टी बताते जाते हैं। द एंगल दैट एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर, क्या होता है तुम ही लोग बताओ भैया। इसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़े, अगर यहाँ पे ये 2x बना रहा है तो यहाँ पे ये कितना बनाएगा, x। इसी पे ये है डायमीटर अगर 180 डिग्री है तो सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री। बस यही दो क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा तुमको, सर्कल में तुमको डाल के x निकालने देगा। तो तुम्हारे बुक का जो पहला वाला एक्सरसाइज में क्वेश्चन सब दिया हुआ है, पहला वाला नहीं, हर चैप्टर का, हर पार्ट का, जो सर्कल का x एंगल निकालने का, y एंगल या जो भी एंगल निकालने का क्वेश्चन दिया है, बस वो बनाना, प्रूविंग नहीं बनाना है, एक भी प्रूविंग नहीं बनाएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो दूसरा क्या बताता है, देखो विदाउट प्रूफ एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, क्या कि एंगल प्रॉपर्टीज का एक भी प्रूफ नहीं बनाएंगे, नहीं, एक भी प्रूफ नहीं बनाना है, ठीक है, लिखा हुआ है बाबू, हम अपने से कुछ नहीं बता रहे यहाँ पे,
कोई भी प्रूफ नहीं आ रहा है, सारा एंगल एक्स का वैल्यू निकालने आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, गरिमा एक भी नहीं बनाना है, ओके, एक भी नहीं बनाएगा कोई। हम मार्क करवा के अभी भेज देंगे तुम लोग को कौन से चैप्टर से क्या बनाना है, अभी सब मार्क करके भेजेंगे। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, देखो इसमें भी क्या बोलता है, विदाउट प्रूफ, किसी का प्रूफ नहीं मांग रहा है, एप्लीकेशन। ये पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे, बस बच्चा लोग पता नहीं रहता है। तुमको प्रूविंग नहीं करना है कि प्रूफ करो कि डायमीटर जो है 90 डिग्री, उसका एप्लीकेशन आएगा क्वेश्चन में कि एक्स निकाल के बताओ, ओके। फिर उसी तरह साइक्लिक प्रॉपर्टी है, वी नो दैट कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब बनता है, जब ऑपोजिट एंगल का सम 180। इसमें देखो ये ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल है भैया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना पड़ेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होना पड़ेगा। अच्छा इसको हम आगे बढ़ा देते, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए। ये वाला भी बताए ना तुम लोग को, इंटीरियर एंगल जो होगा उसके एक्सटीरियर एंगल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये वाला भी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जो इससे पढ़े इसका भी यूज आएगा। तो प्लीज एक बार तुम लोग वीडियो देख लेना, अगर काम पड़ेगा उस वीडियो में तुम्हारा सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उसमें बताएं। ओनली न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल दी अबव, दिख गया साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर्स में कर दिए हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, कोई प्रूविंग नहीं है, सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो करके नहीं जाना है, ठीक है। अब आ भी जाता है एग्जाम में तो किसी कारण से वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, खाली हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है और कुछ नहीं। और तुम लोग कोई भी 10 इयर्स का क्वेश्चन को उठा के देखो, तुमको प्रूविंग मिलेगा भी नहीं सर्कल का, एक भी ईयर प्रूविंग नहीं आया है, सिर्फ तुमको आया है कि एंगल निकाल के दिखा। क्या निकाल के दिखा, एंगल। तो ये भी ध्यान रखना। अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, तो 10 मार्क्स हम इस चैप्टर को दिए, 8 से 10 मार्क्स। इस चैप्टर को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक हाइट एंड डिस्टेंस पे और एक दिया हुआ है तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बनाते जाओगे तो आंसर आना ही आना है, ठीक है। इसमें तुमको टू प्रूव आता है, ये प्रूविंग का पहला क्वेश्चन आता है, टू प्रूफ LHS RHS वाला क्वेश्चन है। तो तुमको बस इसी में ध्यान देना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। भैया दो सी में रिलेशन होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक क्या होता है, बचा क्या भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस यही रहता, और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखो आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चीज है, ठीक है, इसका भी वीडियो तुमको बता रखे हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस जरूर करना चाहेंगे, लिखने का तरीका, लिखने का तरीका तुम लोग को नहीं पता है, इससे तुम कुछ नहीं समझोगे कि क्या दिया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब होता है पिकिंग अ कार्ड, थ्रोइंग अ डाइस, दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि कुछ भी मतलब यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक पैक ऑफ कार्ड्स है, उससे ताश निकालना है। तो एक बार यहाँ पे हम इसका रिवीजन करवा देते हैं, काफी दिन हो गया, तो ये लास्ट भी है ऐसे, हम तुमको एक बार रिवीजन करवा देते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, प्रोबेबिलिटी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो एक बार हम तुमको ताश का गड्डी पूरा बताते क्या होता है, रेड कार्ड वाला, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक दो क्वेश्चन जो बुक से थोड़ा हट के है। तो क्या क्वेश्चन है भैया बताइए, देखो बोर्ड पे बताते हैं।